दापुड़ी से लेके निगड़ी तक आप सोचिए उधर कुछ है डेवलपमेंट। संडे के दिन घूमने के लिए लायक भी जगह नहीं है। जमींदार पहले अन्य अत्याचार करते थे, लेकिन अभी नाम बदली हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टी का नाम हो गया। तो वो पार्टी वाले क्या करते हैं, ये झोपड़पट्टी वालों को खाली देखिए आप, गुनेगारी में कौन है, ज़्यादातर झोपड़पट्टी वाले, ज़्यादातर दलित समाज के लोग हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं दे रही है, उनके हाथ में कुल्हाड़ी दे रहे, कोयता दे रहे, इनको सुधरने के लिए चांस ही नहीं देते कोई पार्टी, बड़ी पार्टी। देखो खाली इनको इलेक्शन के टाइम पे यूज करते हैं। पिंपरी विधानसभा में आज तक कुछ भी कोई भी बड़ा काम नहीं है। ऐसा झोपड़पट्टी के नाम से खाली बदनाम हो रहा है। दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते, जय शिवराय, जय भीमराय। मैं अभी तीसरी आघाड़ी, परिवर्तन आघाड़ी में मैंने प्रवेश किया है। संभाजी महाराज ने आज मेरे लिए खास इन्विटेशन करके हमारे लिए सब हम लोग गए थे, और उधर जाने के बाद हमको रिबन डाल के पेन का नींव का छीन हमको हमारा प्रवेश हो गया। और ये प्रवेश किया है तीसरी आघाड़ी का मतलब परिवर्तन होना चाहिए, और महाराष्ट्र में परिवर्तन की ज़रूरत है। अभी क्या हो गया, ये अभी युग युग से ये होते जा रहा है, तो इनका जो है ना फैमिली मेंबर बढ़ना चाहिए। सब वही फैमिली का काम चल रहा है, एक ही फैमिली काम कर रही है, इनका ये अकेले का नहीं है। इसलिए पर्याय देने के लिए तीसरी आघाड़ी निकाली। तीसरी आघाड़ी में महाराष्ट्र स्वराज्य पक्ष है, उनके अध्यक्ष खुद संभाजी राजे, सेकंड में बच्चू कडू साहब प्रहार संघटना के अध्यक्ष, और शेतकरी कामगार संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी साहब। इन्होंने मिलकर परिवर्तन करने के लिए कसम खाई है। और सही में आप देखो, कभी भी देखेंगे तो राजू शेट्टी साहब शेतकरी के बारे में सोचते रहते, फार्मर के बारे में सोचते रहते। बच्चू कडू साहब आज इतने महाराष्ट्र में पूरे जगह पे उन्होंने अपंगों के लिए बहुत कुछ काम किया है, और वो भी खेती के बारे में सोचते। और खुद संभाजी महाराज बोले तो महाराज है, छत्रपति है, उनके घराने में तो सेवा की परंपरा है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है वो, और ये उनके पास समाज सेवा करने का ये एक फंडा ही है इनका पहले से, कि ये समाज सेवक रहे हैं। आपको एक बात जरूर ध्यान दिलाता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा के लिए विदेश भेजने वाले, सबसे पहले आरक्षण देने वाले है, एक ही नाम है, छत्रपति शाहू महाराज। पिछले 2 महीने से पिंपरी विधानसभा में आप मतलब विजिट कर रहे हैं, लोगों को घर घर मिल रहे हैं, क्या लोगों का मतलब रिस्पांस है, प्रतिशत क्या है? सॉरी, पिछले 2 महीने से नहीं, मैं पिछले 5 साल से अंदर हर एक जगह पे जा करके, क्योंकि मैं एक ऑटो रिक्शा चालक था, इसलिए मेरा जो संपर्क है सब ऑटो रिक्शा चालक यानी कि झोपड़पट्टी में ज़्यादातर है। और हम लोग दोस्त रहने के कारण, हमारे रिलेटिव रहने के कारण हम लोग आना जाना करते, और इसी में मैं काम करता था। सबसे पहचान, सबसे जाके मिलना, क्योंकि मुझे भी इधर का दिख रहा है। देखिए आप सोचिए, ये चिंचोड़ विधानसभा राइट में है, लेफ्ट में मेरे भोसरी विधानसभा, एक जगह पे डेवलप ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पिंपरी विधानसभा में आज तक कुछ भी कोई भी बड़ा काम नहीं है। ऐसा झोपड़पट्टी के नाम से खाली बदनाम हो रहा है। तो मैं चाहता मेरे झोपड़पट्टी वाले बांधव बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वाभिमानी है, बहुत काम कर। लेकिन क्या किया है मालूम है, पहले से जमींदार पहले अन्य अत्याचार करते थे, लेकिन अभी नाम बदली हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टी का नाम हो गया। तो वो पार्टी वाले क्या करते हैं, ये झोपड़पट्टी वालों को खाली देखिए आप, गुनेगारी में कौन है, ज़्यादातर झोपड़पट्टी वाले, ज़्यादातर दलित समाज के लोग हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं दे रही है, उनके हाथ में कुल्हाड़ी दे रहे, कोयता दे रहे। आजकल कोयता का एक फंडा हो गया कि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इनको सुधरने के लिए चांस ही नहीं देते कोई पार्टी, बड़ी पार्टी। देखो खाली इनको इलेक्शन के टाइम पे यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद फेंक देते हैं। 5 साल पूछते नहीं, ये लोग भी गरीब है, लास्ट में इनके पास जाओ, कुछ दे के उनसे मत ले लो, इतना ही काम करते हैं। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आपके पास पिंपरी विधानसभा के लिए डेवलपमेंट का क्या विजन रहेगा? बिल्कुल, बहुत सारा विजन है। आपको पहले ही बोलता हूँ कि मैं पहले झोपड़पट्टियों के लिए, हर एक झोपड़पट्टी के लिए 500 स्क्वायर फीट का घर मांग रहा हूँ, जो कि SRA के माध्यम से बन रहा है। 500 स्क्वायर फीट का घर बनेगा तो उनके घर में थोड़ी जगह ज़्यादा रहेगी। जो 10 बाय 10 का रहता है वही बच्चे लोग को पढ़ने के लिए भी जगह नहीं रहती, इसलिए मैंने 500 स्क्वायर फीट का घर मांग की है। अरे ये हो सकता है। और वो जो जगह खाली रहेगी तो उसमें सिर्फ बिल्डर का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्डर मालामाल होते जा रहा है, बिल्डर मालामाल हो रहा है। लेकिन झोपड़पट्टी यानी आज देखिए डेवलपमेंट करने के लिए जगह हर एक शासन का कोई भी बंदा पूछता है, इधर
हम लोग कुछ विरुंगा केंद्र छोटा बनाने के लिए जाएंगे तो भी बोलती कि गवर्नमेंट की जगह चाहिए। आपको बोलता हूँ, अगर ये झोपड़पट्टी की जगह एक 72 झोपड़पट्टी है और इनका अगर SRM में पुनर्वसन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो वो जगह 100 एकड़ों में रहेगी, सैकड़ों में एकड़ जमीन रहेगी, सैकड़ों एकड़ में जमीन रहेगी। वो जमीन के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं? ये देखिए, पहला स्कूल के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय कर सकते हैं जो कि गौर गरीबों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सुविधाजनक रहेगा। सुविधा मतलब अभी जो मार्केट चल रहा है, जो शिक्षण का मतलब पढ़ाई का बाजार बन गया है। ये मार्केट है ना, पढ़ाई का बाजार, जैसा भाजी मंडी लगती है सब ये भी भाजी मंडी जैसा हो गया है सब जगह पे। और इसका भाव जैसा सोने का भाव बढ़ रहा है वैसा शिक्षण के लिए आप भाव बढ़ रहा है। इन लोग का डोनेशन लेते हैं बहुत सारा और ये गौर गरीब हमारी जनता नहीं दे सकती, मेरे भाई बहन नहीं दे सकते। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि इधर एक कॉरपोरेशन से उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जाए और उसके साथ साथ हमारे गरीब बच्चे हैं जो भी सोचो आप जो गुनहगारी की तरफ जा रहे हैं तो इनके लिए मैं ये सुविधा करूँगा कि MPSC UPSC के क्लासेस होने चाहिए। इसके माध्यम से कुछ तो शासकीय सर्विस में जा सकते हैं, सरकारी सर्विस में जा सकते हैं और उनका डेवलपमेंट हो सकता है। ये अधिकारी बन सकते हैं। बाबा साहब ने भी कहा था पढ़ने के बाद कुछ तो शासन की मतलब चाबी, अगर तिजोरी बोले तो यही चीज़ है कि ये IAS IPS UPS ये अधिकारी बनने चाहिए। आपके सामने एक तरफ अन्ना बंसोड़ है NCP से, दूसरी तरफ शरद पवार के पार्टी से सुलोचना सिलवंधर है। इन दोनों में से कौन किससे मुकाबला आपका है? आपको एक बात बोलता हूँ कि ये पुराने हो गए। अभी देखिए, किसको चुनौती मानते हैं आप? हम किसी को चुनौती नहीं मानते। मेरे पास मेरी बहनों की ताकत बहुत है। मेरा एक घोषणा है, मेरी बहन मेरी ताकत। और ये बात है कि अभी आपको पहले ही बोला कि परिवर्तन आघाड़ी ये पर्याय है पब्लिक के लिए और पब्लिक अभी तीसरा पर्याय चुनेगी, ना कि वो तुतारी के पीछे जाएगी ना वो घड़ी के पीछे भागेगी, क्योंकि घड़ी धीमी हो गई है, पीछे चल रही है घड़ी और तुतारी अभी नहीं हुई। और तुतारी के लिए इनका मतलब ये कभी भी एक हो सकते हैं। पिंपरी विधानसभा के मतदार जो जनता है आपको क्यों चुनना चाहिए? क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि मैं पिंपरी के लिए विजन लेके आया, ना कि ओनली झोपड़पट्टी के लिए नहीं है। आज आप सोचो, ये दापुड़ी से लेके निगड़ी तक आप सोचिए, उधर कुछ है डेवलपमेंट? कुछ अगर संडे के दिन घूमने के लिए लायक भी जगह नहीं है। तो मैं ये सोचता है कि ये अपनी पिंपरी विधानसभा में मैं अपने दिमाग से इधर एक बड़ा सा एक्वारियम करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से बच्चों को ट्रिप लेके जाके उनको मालूमात मिले पूरे जितने भी सागर में मच्छी है, जितने भी अलग अलग बहुत बड़ी वैरायटी है, वो उतनी मिलेगी और वो देख सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, साइंस पार्क हो सकता है। दूसरी बात, अभी इधर जो मॉल, अभी आपको भाजी मंडी का उदाहरण देता है, तो भाजी मंडी में अगर आप एक बड़ा मॉल करेंगे, पिंपरी में जो भी चल रहा है ना, पिंपरी में बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट। सिंगापुर आप सोचिए, सिंगापुर एक उनका खुद का प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन उनके पास उनका मार्केटिंग है और अपने पिंपरी का भी नाम ही है। अभी जो सिंधी बांधव है ना, जितने भी बांधव, ये देखिए उतना कितना गंदगी फैल रहा है उधर। मैं चाहता हूँ कि उधर बहुत बड़े बड़े मॉल बने और हर वो बड़े बड़े मॉल में जो सिंधी भाई उनके जो दुकान है उनको उससे डबल दुकान मिले, क्योंकि इतना बड़ा, इतनी बड़ी जगह है। झोपड़पट्टी हम लोग उधर से हटाएंगे, मतलब पुनर्वसन करेंगे SRA के, तो वो जगह खाली होगी, उसमें मॉल बनेगा, उसमें मॉल बनेगा। तो आपको बोलता है कि बच्चों के लिए झोपड़पट्टी के एक मेंबर के लिए उधर एक ताला मिल सकता है, जिसके लिए शॉप अगर मिलेगा तो खुद का पेट चला सकता है, धंधा मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है, वो भी हजारों में मिल सकता है। ऐसा सैकड़ों में नहीं, हजारों में मिलेगा। ऐसी 70 झोपड़पट्टी 70 मॉल बनेंगे, कम से कम 35 मॉल बनेंगे तो उसमें 35,000 को रोजगार मिलेगा। ये मेरा विजन है।